गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज आज है 17 मार्च एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन एंड क्या गाइडेंस रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा आपका आज का दिन। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री एक्सेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, अगर सबसे पहले एक जनरल एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिल रहे हों। प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चल रही हों एंड प्रॉबेबली आप ऐसा सोच रहे हो कि कब तक यही चीज़ें और चलती रहेंगी या कब तक ये जर्नी ऐसी ही चलेगी। देन लेट मी टेल यू कि अब जो है आपके लिए आपका जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है एंड वॉट एवर कार्मिक साइकिल यू वो साइकिल अब फाइनली कंप्लीट होने वाला है एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग फॉर योर सेल्फ। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं एंड जो भी ये चीज़ें होंगी ना, दिस विल बी नाउ समथिंग जो डेस्टिनी कंट्रोल करेगी, दैट योर एंजल्स विल कंट्रोल। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट एक्सेप्ट द चेंजेस इन योर लाइफ एंड जो भी ये चीज़ें होंगी, जो भी ये चेंजेस होंगी, दिस विल बी प्योरली कार्मिक। तो अगर आप बहुत टाइम से जस्टिस चाह रहे थे, बहुत टाइम से चाहते थे कि चीज़ें आपके साथ ख़राब हो रही हैं, कब फाइनली ठीक होंगी, तो वो चीज़ें अब ठीक होते हुए दिख रही हैं। जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब आपके लिए एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, एक नया पीरियड शुरू होने वाला है एंड जिसमें आपने जो भी कर्मास किए हैं, गुड और बैड, अकॉर्डिंग टू दैट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो नाउ इज़ द टाइम टू बिलीव इन द यूनिवर्स। अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखें, अपने एंजल्स पे भरोसा रखें एंड अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखें। वट एवर इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू एट द राइट टाइमिंग। दिस कार्ड सिग्निफाइज दिस मेजर मैसेज टू यू। तो आपके लिए एक बहुत मेजर मैसेज है कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को लेकर इम्पेशेंट नहीं होना है। जब भी किसी चीज़ का सही टाइम आता है देन ओनली वो चीज़ होगी, उसके पहले या उसके बाद नहीं होगी। तो किसी भी चीज़ को फोर्स करने की अपनी लाइफ में कोशिश मत करिए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लिए हो या चाहे आपके करियर के लिए, बट डोंट फोर्स इनटू एनीथिंग। किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को फोर्स मत करिए। इफ़ इट्स फॉर यू, अगर वो चीज़, वो पर्सन आपके लिए है तो वो एक डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास खुद आएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन एंड सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए। नाउ इज द टाइम टू जस्ट सरेंडर एंड जो भी ये नया पीरियड आए आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में। अगर करियर की बात करी जाए तो हो सकता है वहाँ पर लक आपके पास आए, और टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है, उस चीज़ का कर्म आपको आता हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिविटी आ सकती है, फाइनेंशियल चांसेस बन सकते हैं, करियर में ग्रोथ आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हो सकती हैं, नए स्किल्स लर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे पीरियड में मूव करते हुए दिख रहे हो।
अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, चीज़ें सही नहीं चल रही थी आपके साथ, सब कुछ सही करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही थी, देन अब आपको उस चीज़ का अच्छा कर्मा मिल सकता है, उस चीज़ का एक अच्छा फ्रूट आपको मिल सकता है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड अगर कुछ चीज़ें हैं जो एंड भी हो रही हैं, दैट इज़ फॉर योर अल्टीमेट बेनिफिट। अगर कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, कहीं किसी के करियर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ पर कुछ एंडिंग्स हुई हैं, देन दिस इज़ प्योर कर्मा। कहीं न कहीं वो चीज़ आपके साथ ऐसे ही होनी थी, दैट्स व्हाई इट हैज़ हैपेंड। तो एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को, एंड जो भी लेसन्स इस पूरे साइकिल में आपको मिले, उन लेसन्स को कहीं न कहीं समझने की कोशिश करिए। व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गाइड यू, उसे समझने की कोशिश करिए, ताकि वही मिस्टेक्स आप दोबारा फ्यूचर में ना करें। तो उन लेसन्स को समझना, उनसे सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिंगल हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सम न्यू पर्सन माइट एंटर इनटू योर लाइफ, बट अगेन लाइक आई सेड, जो भी चीज़ें होंगी वो एक डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, तो तब तक आपको वेट करना होगा। एंड व्हाट इज़ दिस डिवाइन टाइमिंग? डिवाइन टाइमिंग इज़ बेसिकली अ टाइम पीरियड जहाँ पर सब चीज़ें खुद ब खुद फ्लो होने लगती हैं आपके लिए, सब चीज़ें खुद अच्छी होने लगती हैं आपके लिए। एंड वो डिवाइन टाइमिंग तब आती है जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी को उस लेवल तक रेज़ कर पाते हैं। एंड जब हम उस लेवल तक रेज़ नहीं कर पाते, हम अगेन एक लूप में चले जाते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस कि एक जैसी चीज़ हमारे साथ बार-बार होती है। दिस इज़ द रीज़न फॉर दैट, बिकॉज़ कहीं न कहीं यूनिवर्स हमें एक लेसन सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं। तो जब तक हम वो लेसन लर्न नहीं करेंगे, अपने आप को उस लेवल तक नहीं रेज़ कर पाएँगे, तब तक आपकी डिवाइन टाइमिंग भी नहीं आ पाएगी। सो नाउ इज़ द टाइम जब आप चीज़ों को लेकर, चीज़ों को फ़ोर्स मत करिए अपनी लाइफ़ में, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ताकि आप अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को रेज़ कर पाएँ, आप अपने लेवल को रेज़ कर पाएँ। जब आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाएँगे, खुद ब खुद डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी आपके लिए, एंड सिचुएशन सही होने लगेगी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। सी, वही मैंने कहा, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए हर चीज़ को। एंड अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या कब तक सही होगा, या क्या आगे आपको करना चाहिए, देन जस्ट लुक अराउंड फॉर अ साइन। यूनिवर्स विल गिव यू अ साइन। यूनिवर्स हमसे ज़रूर बात करते हैं, हमसे हमें रिस्पॉन्ड देते हैं। एंड दिस कुड बी इन एनी फॉर्म। ये एंजल नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स और फेदर्स, इट कुड बी एनीथिंग। बट इन वन वे और द अदर यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन डेफिनेटली देंगे। सो नाउ यू जस्ट हैव टू लीव इट अप टू द यूनिवर्स। डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए। वट एवर इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू एट द राइट टाइम। तो ज़्यादा चीज़ों को फोर्स मत करिए। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो जस्ट लुक अराउंड फॉर अ साइन। एंड इफ़ यू वांट तो आप मेडिटेट भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप इजीली यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने एंजल से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन हीलिंग योरसेल्फ। तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आज के दिन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी और क्या एफर्मेशंस है जो आप आज के दिन चैंट कर सकते हैं। I radiate confidence, grace, and poise in every situation I encounter. See, दैट इज़ द थिंग। आपको जस्ट कॉन्फिडेंस रखना है, एंड जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको ग्रेसफुली हैंडल करने की कोशिश करिए। सिचुएशन विल गेट बेटर फॉर यू। आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। एक कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो साइकिल को, तो इस साइकिल को अब जस्ट कंप्लीट हो जाने दो। लेसन्स को याद रखो, ताकि जब ये एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होगा तो आप एक अच्छी लर्निंग के साथ उसे स्टार्ट करें, एंड वो सेम मिस्टेक्स दोबारा ना करें, ताकि आप इस लूप से बाहर निकल पाएँ।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।